विद्युत सेल वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वह सेल होती हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं, यानी यूज एंड थ्रो होती है। इनके उदाहरण है लेक्लांसे सेल, वोल्टी सेल, शुक्स सेल और बटन सेल। द्वितीयक सेल वे सेल होती है जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं कि पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और फिर जब उपयोग करना रहता है तो इसमें रासायनिक ऊर्जा फिर से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं, इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। इसीलिए इस सेल को कहते हैं संचायक सेल। इसका प्रमुख उदाहरण है सीसा संचायक सेल। तो जो द्वितीयक सेल होता है उसमें एक बार वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और फिर जब उपयोग करना रहता है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और इसी प्रकार जब उपयोग करते हैं और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो इसे कहते हैं निरावेशन। ठीक ना? तो विद्युत सेल क्या है? ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, इसी को कहते हैं विद्युत सेल। यह दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और दूसरा है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को प्राइमरी सेल कहते हैं और द्वितीयक सेल को सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। ऐसा सेल जिसे पुनः आवेशित ना किया जा सके। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है और द्वितीयक सेल जो सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जाता है। द्वितीयक सेल को संचायक सेल भी कहते हैं, स्टोरेज सेल। ठीक ना? और प्राथमिक सेल के प्रमुख उदाहरण है लेक्लांसे सेल, बटन सेल। घड़ी वड़ी में जो हैंड वॉच होती है, रिस्ट वॉच, उसमें तो बटन सेल देखे होंगे। ठीक ना? लेक्लांसे सेल और शुष्क सेल। रेडियो में, घड़ी में ये सब सेल पाई जाती है और वोल्टी सेल, ये इसके प्रमुख उदाहरण